जिन्होंने आज के शुभ पवित्र दिहाड़े पर और इस पवित्र और शुभ कार्य की सराहना की है और उम्मीद की है कि इससे अखाड़ा और अखाड़े के संत लोग और इसका गुरु नानक मत का सतपंथ मत का विदेश में प्रचार होगा। तो कभी कभी सवाल पैदा होता है कि जो निर्मले संत है वो तो सिंह होते हैं, ये हरि शब्द कहाँ से है? वास्तव में हरि भी शेर को कहते हैं और सिंह भी सिंह ही होता है। अगर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने सिंह पैदा किए तो विद्या के क्षेत्र में जो हरि है वो भी सिंह है। काम क्रोध लोभ अहंकार और इनका प्रभाव को रोकना ये हरि का काम है और दुश्मन को रोकना वो सिंह का काम है। सिंह जंगल का राजा है और इस तरफ दोनों बुराइयों को रोकने के लिए सिंह और हरि एक है। तो बहुत बहुत खुशी भरा दिन है कि महाराज आचार्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नानकदास जी महाराज पीठाधीश उनके नेतृत्व में और उनके संदिग्ध में महाराज स्वामी जनार्दन हरि जी ने अपना जीवन आरंभ किया। माता पिता ने समर्पित किया और उसको आरंभ करने के पीछे इतना काबिल बना दिया, इतना योग्य बना दिया कि उनका नाम अब संसार में हुआ है। और उनका जो कार्य क्षेत्र है, जब वो अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये गुरु नानक पंथ है इसमें और निर्मल संप्रदाय में और बढ़ोतरी होगी और क्या। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बेनती करूंगा स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी 1008 जनार्दन हरि जी महाराज से चिंतन करूंगा कि वो भी कुछ वचन इस सभा में कहें। स्वामी जनार्दन हरि हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परमपिता परमेश्वर को नमस्कार करते हुए सभी दिव्य आत्माओं को नमस्कार। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु सतपंथाचार्य नानक दास जी महाराज, इनकी पावन कृपा प्रेरणा आशीर्वाद एवं अनंत श्री विभूषित ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, इनकी पावन कृपा और प्रेरणा आशीर्वाद के कारण और मंचस्थ विराजमान सभी महामंडलेश्वर संत महात्मा और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार करते हुए, सभी का नाम तो वैसे मुझे अभी याद नहीं है और पहचान भी नहीं है, इसलिए सारे व्यासपीठ को मंचस्थ विराजमान संतों को नमस्कार करते हुए आज मैं खुद को बहुत एक भाग्यवान समझता हूँ। एक बाजू ज्ञानदेव सिंह जी महाराज और दूसरी बाजू हमारे जगत गुरु नानक दास जी महाराज, और सौभाग्य इसके लिए मैंने कहा कि दोनों के बीच में आज बैठने का सौभाग्य, उनका आश्रय आज यहाँ इस निमित्त से मुझे मिला, इसलिए हम खुद को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हैं। और जो महामंडलेश्वर का जो पद पट्टाभिषेक हमें किया गया, जगत गुरु नानक दास जी महाराज, इनकी पावन कृपा प्रेरणा, और दूसरी बात हमें अच्छी लगी कि जो महामंडलेश्वर का पद मिला वो निर्मल अखाड़े से मिला, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, जिसके प्रमुख आराध्य हमारे ज्ञानदेव सिंह जी महाराज है, जो हमारे पिता समान, और हमने पहले भी उनको महसूस किया और कल परसों से भी हमने महसूस किया, जो बहुत ही एक सरल है, बहुत उनके हृदय में सबके प्रति भाव भी है। तो इस अखाड़े से जुड़ने के बाद हमें भी बहुत बहुत अच्छा लगा। शास्त्रों ने कहा है, दुर्लभम त्रयमे तद्वय देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। शास्त्रों ने कहा है कि तीन चीजें जीवन में दुर्लभ है,
देवानुग्रह हेतुकम, भगवान की कृपा प्राप्त होना। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, मनुष्य जन्म प्राप्त होना, उसमें भी मुमुक्षु बनना दुर्लभ है। तीसरी बात शास्त्रों ने दुर्लभ कही, महापुरुष संश्रय, कि महापुरुषों का आश्रय, महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। आज हमें महापुरुषों का सानिध्य मिला, महापुरुषों का आश्रय मिला, महापुरुषों के आशीर्वाद मिले, तो हम कहते कि हमारा जीवन सफल हुआ, क्योंकि जो दुर्लभ है उस चीज को आज हमने पाया है। आज मैंने इच्छा किया कि पगड़ी पहन के नहीं आए, क्योंकि शायद पगड़ी पहन के आते तो ज्ञानदेव सेठ जी महाराज और नानक दत्त जी महाराज के हाथों पगड़ी नहीं पहनाई जाती। लेकिन आज हम खुद को एक सौभाग्य मानते हैं, भाग्यवान मानते हैं कि इन संतों महात्माओं के द्वारा ये सम्मान आज हमें दिया गया। हम इस अखाड़े के सारे महामंडलेश्वर, महंत और सारे सदस्य और अखाड़ा प्रमुख और सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत हम उनका आभार यह करते हैं कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को आज हमें सौंपा। तो हम जरूर कोशिश करेंगे, जगत गुरु नानक दत्त जी महाराज इनके पावन आशीर्वाद और प्रेरणा से हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम इस परंपरा के लिए कुछ करें। जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपी गई उस जिम्मेदारी को निभाने की हम पूरी कोशिश करें। कल हमने महाराज जी को भी कहा था कि मेरे लिए जो भी काम होगा वो जरूर मुझे बताना, जरूर हम उसको पूरा करने की, इस कार्य को और आगे बढ़ाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो हमारी सतपंथ की परंपरा और निर्मल अखाड़ों की परंपरा जो है वो उनके नियम एक है, और जरूर उन दोनों परंपराओं को आगे बढ़ाने की, उनके लिए कुछ करने की मैं मेरे जीवन में जरूर कोशिश करूंगा। मंचस्थ विराजमान सारे संत महात्मा और आपको भी हम विनती जरूर करना चाहेंगे कि आप सबके आशीर्वाद, आप सबका प्यार हमें मिलता रहे और इस कार्य को आगे बढ़ाने की हम जरूर कोशिश करेंगे। मंचस्थ विराजमान सारे संत महात्माओं के चरणों में नमस्कार करते हुए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी ने ताली नहीं देने का, यहाँ गुरु ग्रंथ सिंह की शरण में किसी के प्रवचन होने के पीछे, बोलने के पीछे ताली का वो रिवाज नहीं है, वो ऐसा नहीं। हाँ, निर्मल संप्रदाय के महामंडलेश्वर जिनको काली पटाधीश किया गया, आज उनको निर्मल संप्रदाय के नियमानुसार पगड़ी प्रदान की गई और बांधी गई। उन्होंने बहुत ही सरल वचनों में सभी का अभिनंदन किया, सभी का उन्होंने स्वागत किया और सभी से ये आशा की है कि हमें वो प्रेरणा दे और हमें आशीर्वाद दे, हम अपने जीवन में और अपने कार्य में सफल हों। तो बहुत बहुत धन्यवाद है जी। अब महाराज श्री 1008 श्री श्री परम पूज्य पाद अनंत विभूषण निर्मल पीठाधीश श्री महंत साहब आप जी के सन्मुख विचार रखेंगे। यो वंदे खल पाप नाशन करो, ध्येयो जनै सर्वदा, श्लाघ्यो वै भुवि पंडितैश्च सुखदो, धीदोषः धर्मदः, भक्तानामपि वाञ्छितादिफलदः, सद्धावतां धीमतां वन्दे तं श्री गुरु नानकादिरचितं ग्रंथ साहबं पावनम। दंडोत बंधन अनक बार, सर्व कला समरथ, डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हथ। दसों पातशाहियों का साक्षात स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की परम पावन हजूरी में उपस्थित विद्वत संत महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर आचार्य वृंद, गुरु की प्यारी साथ संगत,
फतेह बुलाओ, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पंजाबी भाषा में गुरु संगत और सबको ये जो है वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, ये परंपरा प्राचीन है। इसलिए पंजाबी में मैंने ये आपको बतलाया कि शायद पंजाबी में अधिक समय नहीं लूंगा। ये गुरु की हजूरी में फतेह बुलाना एक जैसे सर्व महापुरुषों के, सब आचार्यों के, सब जो है परंपराओं का निर्वहन किया जाता है, ऐसे फतेह बुलाना परंपरा के अनुसार ये आवश्यक होता है। अभी अभी हमारे महामंडलेश्वर स्वामी जनार्दन हरि जी महाराज ने और हमारे महामंडलेश्वर श्री स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज ने तथा स्वामी भक्तानंद हरि जी महाराज महामंडलेश्वर जी ने आपको जो आज का, कल का और आज का कार्य हुआ उसमें सबका धन्यवाद ज्ञापन किया। हमारे जनार्दन देव हरि जी महाराज ने परंपरा के अनुसार हमारे नंददास जी महाराज भी उस प्रबंध का निर्वहन करते हैं और ये महापुरुष तो पहले से ही इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। जिस बात के लिए मैंने माइक आपके सामने रखा है, ये पंजाब की संगत है। पंजाब से महापुरुष, संत महापुरुष अपने ज्ञानी जन हैं। ये शायद हिंदी कुछ कम समझते हो, परंतु मैं इसका तात्पर्य ये है जिस मैं सभी को बतलाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से निर्मल पंथ में, निर्मल संप्रदाय में, गुरु संप्रदाय में, दसों गुरुओं की संप्रदाय में नशा आदि, धूम्रपान आदि करना निषेध है, उसी प्रकार से जिस परंपरा में नानक दास जी महाराज हैं, जनार्दन देव हरि जी महाराज हैं, उस पंथ में तो सभी प्रकार के व्यसनों का जो है निषेध है। यहाँ तक कि तो उसमें लहसुन आदि, बीड़ी, सिगरेट, पान आदि सभी व्यसनों का निषेध है। इसलिए हमारे गुरु परंपरा के अनुसार सतपंथ और निर्मल पंथ, इनकी परंपराओं का परस्पर जो है सामंजस्य है और हम सब वसुधैव कुटुंबकम, जब सारा विश्व ही हमारा कुटुंब है तो हमारी परंपराओं का जो निर्वहन करता है तो वो हमारा परिवार है। इसलिए हम सब एक परिवार के हैं। जिस परिवार में हमारे दसों गुरु हुए, जिस परिवार में बाबा मेहताब सिंह जी महाराज, जिन्होंने जो निर्मल पंचायती अखाड़े के प्रथम श्रीमंत हुए, उन्हीं परंपराओं का निर्वहन हम करते चले आ रहे हैं। इसलिए आप सबका धन्यवाद। सभी संतों, महंतों, महापुरुषों, मंडलेश्वरों, महामंडलेश्वरों, सबको जो है महापुरुषों को नमन ही करना चाहिए। सबका बारंबार धन्यवाद है। मैं समझता हूँ हमारे, क्योंकि सभी उधर अधिकारी लोग बैठे हुए, सेक्रेटरी साहब को देर हो रही है, इसलिए 2 मिनट के लिए, भले 1 मिनट के लिए वो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, क्योंकि हमारा सारा कार्य मैं कुछ नहीं करता, जो करने वाले हैं ये लोग हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे कोठारी साहब हैं, हमारे मुखिया महंत
संत बाबा गुरबचन सिंह जी पटलावे वाले, जो बहुत सादे लिबास में पीछे बैठे हुए हैं, ये सब लोग इन अखाड़े के सब कार्यों को करते हैं। अब हमारे सेक्रेटरी महंत बलवंत सिंह जी महाराज ने अपना अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत बलवंत सिंह जी महाराज आप सबका धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। बड़ा अच्छा विवेचन किया और उनमें जो आपस में तालमेल है, आप निजम मिलते हैं, उनका भी उन्होंने पूरा विवरण दिया है। तो आप महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। आप निर्मल पंचायती खाना के सेक्रेटरी श्रीमान एक स्वाद महंत बलवंत सिंह जी और अखाड़ा परिषद के मुख्य अध्यक्ष वो इस समागम में, और स्वामी जनार्दन हरि जी महाराज, महामंडलेश्वर जी तथा जयगुरु शंकराचार्य नानकपंथी नानकदास जी महाराज, इनका सभी का वो जो जितने महामंडलेश्वर आए हैं उनका सभी वो धन्यवाद करेंगे। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी हजूरी में विराजमान परम आदरणीय निर्मल भेषभूषण श्रीमान साहब जी, परम आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी साक्षी जी महाराज, परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी नानकदास जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी भक्तानंद हरि जी महाराज महामंडलेश्वर, और महामंडलेश्वर जिनको आज हमने दस्तारबंदी की है, स्वामी जनार्दन देव हरि जी महाराज, और वेदित संत समाज और साध संगत जी, आप सबको वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमें बहुत ही खुशी हुई है कि हमारी संप्रदा में एक ऐसी आत्मा का आगमन हुआ है जो कभी कभी ही होता है। मुझे याद है सबसे पहले जब महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज आए थे, उस टाइम ऐसी ही शोभा थी और उनको तो बल्कि पंचपुरी में शोभा यात्रा के रूप में प्रवेश कराया गया था। और जब से वो बने, अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए और आज से पद पर रहते हुए भी कभी भी अखाड़े की अपेक्षा उन्होंने नहीं की है। तो आज इसी परंपरा में जो हमारी परंपरा है, क्योंकि तो निर्मल जो शब्द है पवित्रता का नाम है, और पवित्रता जो है वो सत्य से पैदा होती है। तो ऐसे ही सतपंथाचार्य में जो है सत्य का प्रचार किया जाता है, और निर्मल संप्रदाय भी सत्य का प्रचार करती है। वो ओंकार सत्य नाम, जहाँ सत्य का ही प्रचार है, उसी के नाम को सत्य किया माना जाता है। ऐसे ही हमारी जो परंपरा है सतपंथाचार्य जगत गुरु अपना नानकदास जी महाराज की ओर से ये सब प्रेरणा की जाती है। और जहाँ से महाराज जी आए हैं महामंडलेश्वर स्वामी जनार्दन हरि जी, उनको तो प्रेरणा की जरूरत ही नहीं, जिसका नाम ही प्रेरणा पीठ हो, तो वहाँ तो सब लोगों को यही प्रेरणा मिलती है कि सत्य पर चला जाए। सत्य का मार्ग ही वहाँ तक पहुँचता है जिसके लिए ऋषि मुनि सब कोई किस तरह तपस्या करता है, कोई कुछ करता है। तो वहाँ तो ऐसी प्रेरणा है तो कहबे को शोभा नहीं, देखा ही प्रवान। कहने की तो बात अलग होती है, जब देखा जाता है तो वहाँ का अलौकिक दृश्य, वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ का प्रबंध, वहाँ का जो भी आयोजन होता है एक ऐसा क्रमबद्ध होता है कि नतमस्तक होने को अपने आप ही मन करता है। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है जब कोई व्यक्ति यहाँ जाता है, अगर उसका सिर अपने आप ही झुक जाता है तो
कहाँ झुकता है, इसका मतलब वहाँ सत्य है। सत्य के आगे अपने आप किसी कहने मात्र से नहीं, वैसे ही श्रद्धा से सिर झुक जाता है। ऐसी परंपरा से हमारे स्वामी जनार्दन देव हरि जी आए हैं। हम श्री पंचायती अखाड़ा की ओर से उनका स्वागत करते हैं, उनको वेलकम बोलते हैं, उनको आदर देते हैं और साथ ही उनसे अपेक्षा है कि जैसे अन्य मंडलेश्वर स्वामी साक्षानंद हरि जी महाराज जगत गुरु महामंडलेश्वर स्वामी नानकदास जी महाराज ने अखाड़े की परंपरा का विधिवत पूर्ण तौर पर निर्वाह किया है। जहाँ तक कि कभी भी वो अखाड़े में आके कुछ भी नहीं, वैसे वहाँ भी हमने देखा है जो मंडलेश्वर जी हैं स्वामी जी हुए अरे हमारे नानकदास जी महाराज ने कभी भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बराबर या श्री महान जी के बराबर हमारे कहने से उनको सत्कार देने के मात्र से हम आसन बिछाएं नहीं, वो आसन भी नहीं बिछाते थे। तो ऐसी रिस्पेक्ट जो देते हैं इस संप्रदाय की परंपरा को निभाने के लिए, तो उनका तो हम हमेशा ही आदर करते हैं। अब रही बात आज जो पगड़ी पहनाई गई है, पगड़ी आप सबको भी पता है, सभी धर्मों में लगभग पगड़ी कैसी बनाई जाती है। पगड़ी पहनाने का मतलब ये होता है कि अब इस समाज की जिम्मेवारी आपके ऊपर भी उतनी है जितनी के श्री महंत जी महाराज के ऊपर है, मुखिया महंतों के ऊपर है, वे के सभी जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर है। तो उस जिम्मेवारी आज से आपके ऊपर भी उतनी है। आप भी सत्य का प्रचार करते हुए निर्गुण संप्रदाय को आगे बढ़ाएंगे और गुरुमत का प्रचार साथ लेके आप आगे बढ़ाएंगे, ये आपसे अपेक्षा है। इसी शब्दों को द्वारा जहाँ मैं स्वामी जनार्दन हरि महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ, उसके साथ ही मैं बहुत ही आदरणीय जगत गुरु स्वामी महामंडलेश्वर नानकदास जी महाराज, जिनकी नम्रता, जिनकी सादगी, जिनका रहन सहन एक अलौकिक है, इतनी सादगी होते हुए भी वो कभी भी ऊंची वाणी में कभी भी ऐसा कुछ नहीं उनमें प्रतीत होता कि ये व्यक्ति इतनी विभूति के मालिक हैं। और उनकी जो आंतरिक विभूति है वो उनके शब्दों से झलकती है, उनकी सादगी से झलकती है। ऐसे ही हम सब महामंडलेश्वरों का, स्वामी जी का यहाँ आगमन पर वो उनका अपना अखाड़ा है, उनकी अपनी संप्रदाय है, हम उन सबका स्वागत करते हैं। अंत में सभी महापुरुषों के चरणों में साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। अखाड़ा परिषद उन्होंने सभी का धन्यवाद किया।